अधिकांश लोग यह नहीं समझते हैं कि उनके विचारों पर उनका नियंत्रण है। वे अपनी सोच चुनने के बजाय परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आपकी मानसिकता एक विकल्प है, तो आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। चुनौती यह है कि नकारात्मक सोच आसान है। शिकायत करना, दोष देना, जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें कोई प्रयास नहीं लगता। लेकिन सकारात्मक सोच के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसके लिए तत्काल निराशा से परे देखना और बड़ी तस्वीर देखना आवश्यक है। इसके लिए चुनौती आने से पहले ही यह तय करना आवश्यक है कि आप हार के बजाय विकास की मानसिकता के साथ इसका सामना करेंगे। यह एक विकल्प है और आप जितना अधिक यह विकल्प बनाते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। सच तो यह है कि जीवन आपको नकारात्मक होने के कारण हमेशा देगा। चीजें गलत होंगी, योजनाएं टूट जाएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन साथ ही जीवन आपको बढ़ने, सीखने, बदलने, अपने चरित्र को मजबूत करने के अवसर भी देगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह निर्धारित करता है कि आप क्या अनुभव करते हैं। इसलिए यदि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, तो एक बेहतर विकल्प बनाकर शुरुआत करें। अच्छा देखना चुने, अवसर खोजना चुने, उस तरह से सोचना चुने जो आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि दिन के अंत में आपकी मानसिकता आपकी जिम्मेदारी है और आपके जीवन की गुणवत्ता हमेशा आपकी सोच की गुणवत्ता को दर्शाएगी। अपने दिमाग पर महारत हासिल करना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप एक बार करते हैं और भूल जाते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक आदत है जिसे समय के साथ विकसित किया जाना चाहिए। जैसे आप एक बार जिम जाकर आकार में रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही आप एक दिन के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करके स्थायी परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके लिए हर एक दिन अपनी सोच को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। चुनौती यह है कि अधिकांश लोग मजबूत शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। वे एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, एक प्रेरणादायक संदेश सुनते हैं या एक उत्पादक दिन बिताते हैं और वे सोचते हैं कि यह पर्याप्त है। लेकिन विकास इस तरह काम नहीं करता है। यदि आप अपने दिमाग पर लगातार काम नहीं करते हैं, तो पुरानी आदतें, संदेह, भय, बुरी आदतें वापस आने लगती है। आपका मन आपके शरीर की तरह हमेशा अपनी सबसे अधिक अभ्यास की गई स्थिति में वापस आ जाएगा। इसलिए आपको इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि आप इसे क्या खिलाते हैं। यदि आप जानबूझकर सही विचार नहीं डाल रहे हैं, तो गलत विचार डिफॉल्ट रूप से हावी हो जाएंगे। सफलता एक बड़ा बदलाव करने के बारे में नहीं है, यह बार बार छोटे सही निर्णय लेने के बारे में है। यह उन दिनों में भी अपने विचारों को नियंत्रित करना चुनने के बारे में है जब यह कठिन होता है। यह नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदलने के बारे में है, न कि एक बार बल्कि हर बार जब यह आती है। यह समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, न कि केवल जब चीजें आसान होती है, बल्कि जब जीवन कठिन हो जाता है। जो लोग सफल होते हैं वे नहीं है जो कभी कभी अपनी मानसिकता पर काम करते हैं, वे है जो इसे हर एक दिन करते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग कम पड़ जाते हैं। वे एक पल के लिए प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन वे लगातार नहीं रहते हैं। वे ध्यान भंग करने वाली चीजों को हावी होने देते हैं। वे परिस्थितियों को अपनी मानसिकता को निर्देशित करने देते हैं, अपनी परिस्थितियों को निर्देशित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के बजाय। लेकिन सच तो यह है कि यदि आप अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हैं, तो आपको पहले अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करना होगा, और यह एक दिन में नहीं होता है। यह उन छोटे दैनिक विकल्पों में होता है जो आप करते हैं। समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ने का विकल्प, बहाने बनाने के बजाय समाधान सोचने का विकल्प, विचलित होने के बजाय केंद्रित रहने का विकल्प। महारत पूर्णता के बारे में नहीं है, यह दृढ़ता के बारे में है। यह आपके दिमाग को इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के बारे में है कि सकारात्मक सोच स्वचालित हो जाए। सकारात्मक सोच स्वचालित हो जाती है, अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है और सफलता अपरिहार्य हो जाती है। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका निरंतरता है। हर दिन, हर विचार, हर निर्णय, क्योंकि आज आप अपने दिमाग को जिस तरह से प्रशिक्षित करते हैं, वह कल आपको दिखने वाले परिणामों को निर्धारित करता है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके दिमाग की स्थिति से प्रभावित होता है। यदि आपका दिमाग संदेह, भय और ध्यान भंग करने वाली चीजों से भरा हुआ है, तो आपके निर्णय उस भ्रम को दर्शाएंगे। लेकिन यदि आपका दिमाग स्पष्ट, अनुशासित और केंद्रित है, तो आपके निर्णय तेज, अधिक जानबूझकर और आपके लक्ष्यों के अनुरूप होंगे।
इसलिए अपने दिमाग को नियंत्रित करना इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह प्रभावी ढंग से सोचने के बारे में है। जब आप अपने दिमाग पर महारत हासिल करते हैं, तो आप केवल जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, आप ज्ञान, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग तर्क के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे भय, निराशा या अधीरता से कार्य करते हैं और वे भावनाएं उनके निर्णय को धुंधला कर देती है। एक अप्रशिक्षित दिमाग निष्कर्ष पर कूद जाएगा, तत्काल संतुष्टि का पीछा करेगा या पूरी तरह से निर्णय लेने से बचेगा। लेकिन एक अनुशासित दिमाग पल से परे देखता है, यह बड़ी तस्वीर को देखता है, यह दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करता है, यह अस्थायी भावनाओं को स्थायी विकल्प निर्धारित नहीं करने देता। सर्वोत्तम निर्णय नियंत्रण की जगह से आते हैं, आवेग से नहीं। इसका मतलब है सोचने, मूल्यांकन करने के लिए समय निकालना, यह पूछना कि क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों की ओर ले जा रहा है या उनसे दूर। इसका मतलब है यह पहचानना कि कब भय आपको कार्रवाई करने से रोक रहा है या कब उत्साह आपको बिना सोचे समझे किसी चीज में जल्दबाजी करवा रहा है। इसका मतलब है कि अभी जो अच्छा लगता है उसे लंबे समय में जो सबसे अच्छा होगा उससे अलग करने में सक्षम होना। निर्णय लेने का वह स्तर स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, यह आपकी स्थिति चाहे जो भी हो अपने दिमाग को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशिक्षित करने से आता है। सच तो यह है कि आपका जीवन आपके द्वारा हर दिन लिए जाने वाले निर्णयों से आकार लेता है, बड़े और छोटे, और उन निर्णयों की गुणवत्ता आपकी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि आपका दिमाग कमजोर है तो आपके निर्णय कमजोर होंगे, लेकिन यदि आपका दिमाग मजबूत है तो आपके निर्णय मजबूत होंगे और मजबूत निर्णय मजबूत परिणाम लाते हैं। इसलिए मानसिक अनुशासन वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो बेहतर सोच से शुरुआत करें, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और आप पाएंगे कि आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं। आपके विचार आपके हैं, किसी और के नहीं। कोई भी आपके लिए नहीं सोच सकता, कोई भी आपके दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आपके द्वारा रखे गए विचार, आपके द्वारा रखी गई मान्यताएं, आपके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण, वे सभी आपके नियंत्रण में है। और यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने दिमाग में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत से लोग अपनी सोच के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे कहते हैं कि मैं नकारात्मक हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैं अपनी सोच के तरीके में मदद नहीं कर सकता। लेकिन यह सच नहीं है। जीवन आपको चुनौतियां दे सकता है, लेकिन आप यह तय करते हैं कि उनकी व्याख्या कैसे करनी है। लोग आपके आसपास नकारात्मकता बोल सकते हैं, लेकिन आप यह चुनते हैं कि इसे स्वीकार करना है या नहीं। दुनिया अराजक हो सकती है, लेकिन आप यह निर्धारित करते हैं कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आपके विचारों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप, वह क्षण है जब आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। अब जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग हमेशा सही रहेगा। नकारात्मक विचार अभी भी आएंगे, संदेह अभी भी आएंगे, लेकिन उन्हें पहचानना और उन्हें पुनर्निर्देशित करना आपका काम है। जब कोई विचार आपकी सेवा नहीं करता है तो उसे रहने न दें। जब आपकी सोच भय या बहाने में फिसलने लगे तो रुकें और उसे ठीक करें। जैसे आप किसी को अपने घर में कचरा डालने की अनुमति नहीं देंगे, वैसे ही विनाशकारी विचारों को अपने दिमाग में रहने की अनुमति न दें। अपनी सोच की रक्षा करें जैसे आप किसी मूल्यवान चीज की रक्षा करेंगे, क्योंकि यह है। सच तो यह है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आप मानते हैं। आप जो मानते हैं वह निर्धारित करता है कि आप कैसे कार्य करते हैं, और आप जिस तरह से कार्य करते हैं वह आपके जीवन में दिखने वाले परिणाम बनाता है। इसलिए यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो बेहतर सोच से शुरुआत करें, और यदि आप बेहतर सोच चाहते हैं तो अपने दिमाग में जो कुछ भी आने देते हैं उसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों के मालिक नहीं होंगे तब तक आप अपने भविष्य के पूरी तरह से मालिक नहीं होंगे। आपके द्वारा किया गया हर काम आपके दिमाग में शुरू होता है। आपके कार्य, आपकी आदतें, आपके निर्णय, वे सभी आपके सोचने के तरीके से आते हैं। यदि आपकी मानसिकता कमजोर है तो आपके कार्य कमजोर होंगे। यदि आपकी मानसिकता मजबूत है तो आपके कार्य उस ताकत को दर्शाएंगे। इसलिए सफलता परिस्थितियों से शुरू नहीं होती है, यह आपकी मानसिकता से शुरू होती है।
दो लोग एक ही चुनौती का सामना कर सकते हैं, फिर भी एक उससे ऊपर उठेगा जबकि दूसरा उसके नीचे सिकुड़ जाएगा। अंतर यह है कि वे कैसे सोचते हैं। आपकी मानसिकता निर्धारित करती है कि आप जीवन में कैसे दिखाई देते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप सक्षम हैं, तो आप आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करेंगे। यदि आपको विश्वास है कि सफलता संभव है, तो आप इसे लगातार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यदि आप संदेह, भय और बहाने को हावी होने देते हैं, तो आपके कार्य हिचकिचाहट, टालमटोल और निष्क्रियता को दर्शाएंगे। यह भाग्य या प्रतिभा नहीं है जो सफल होने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो नहीं होते। यह उनकी मानसिकता है। जीतने वाले वे हैं जो सीमित मान्यताओं को उन्हें नियंत्रित करने से इनकार करते हैं। वे अपने दिमाग को उस तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जो उन्हें वापस रखने के बजाय कार्रवाई को प्रेरित करता है। अब यहां कुंजी है। मानसिकता एक आदत है। आप एक दिन अटूट मानसिकता के साथ नहीं जागते हैं, आप इसे बनाते हैं। आप खुद को बाधाओं के बजाय अवसर देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आप समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को अनुशासित करते हैं। आप बड़ा सोचने, जिम्मेदारी लेने और नकारात्मक विचारों को अपने कार्यों को निर्धारित करने से इनकार करने की आदत विकसित करते हैं। और आप जितना अधिक ऐसा करते हैं, आपकी मानसिकता उतनी ही मजबूत होती जाती है। लेकिन अधिकांश लोग विपरीत करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे प्रेरित महसूस नहीं करते। वे अपनी भावनाओं को यह तय करने देते हैं कि वे कार्रवाई करते हैं या नहीं। वे परिस्थितियों को अपनी मानसिकता को निर्देशित करने देते हैं, अपनी मानसिकता का उपयोग अपनी परिस्थितियों को निर्देशित करने के बजाय। लेकिन सच तो यह है कि आप कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप तैयार महसूस करते हैं। आप कार्रवाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया है, न कि अनुसरण करने के लिए। आपकी मानसिकता या तो आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ। यदि यह बहाने, हिचकिचाहट और संदेह से भरी है, तो यह आपको फंसाए रखेगी। लेकिन अगर यह आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और विश्वास से भरी है, तो यह आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए यदि आप बेहतर कार्रवाई चाहते हैं, तो बेहतर सोच से शुरुआत करें, क्योंकि आज आप जिस तरह से सोचते हैं, वह कल आपके कार्य करने के तरीके को निर्धारित करता है, और कल आप जिस तरह से कार्य करते हैं, वह आपके शेष जीवन के लिए आपको मिलने वाले परिणामों को निर्धारित करता है। सफलता वह नहीं है जिस पर आप ठोकर खाते हैं। यह भाग्य, बाहरी परिस्थितियों या सही अवसर की प्रतीक्षा से नहीं आती है। यह अंदर से शुरू होती है। बाहर कुछ भी हासिल करने से पहले आपको उस प्रकार का व्यक्ति बनना होगा जो अंदर से इसे संभाल सके। आपकी मानसिकता, आपकी आदतें, आपका अनुशासन, ये सफलता की नींव है। यदि आप उन्हें पहले नहीं बनाते हैं, तो बाहरी अवसर की कोई भी मात्रा मायने नहीं रखेगी। बहुत से लोग इसके लिए तैयारी किए बिना सफलता का पीछा करते हैं। वे शॉर्टकट, त्वरित जीत, किसी और के उन्हें अवसर देने की तलाश करते हैं। लेकिन सफलता इस तरह काम नहीं करती है। यह आपके आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है, यह आपके अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में है। आपको अनुशासन, मानसिकता, कार्य नीति विकसित करनी होगी। आपको अलग तरह से सोचने, अलग तरह से कार्य करने, स्वाभाविक रूप से सफलता को आकर्षित करने वाले प्रकार के व्यक्ति बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा। जरा सोचिए, यदि आप कमजोर मानसिकता वाले व्यक्ति को $10 लाख देते हैं, तो वे इसे खो देंगे। यदि आप अनुशासन की कमी वाले किसी व्यक्ति को नेतृत्व की भूमिका में रखते हैं, तो वे विफल हो जाएंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर देते हैं जिसके लिए वे तैयार नहीं है, तो वे इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए सफलता इस बात से शुरू होती है कि आप कौन हैं, न कि केवल आप क्या करते हैं। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिर जाते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं। असली सवाल यह है कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति कैसे बनूं जो सफलता बनाता है। यहीं से असली काम शुरू होता है। यह जिम्मेदारी लेने, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने, निरंतरता, अनुशासन और विकास की आदतों को विकसित करने से शुरू होता है। यह बहाने बनाने से इनकार करने, भय को आपको रोकने से इनकार करने, अनुमति की प्रतीक्षा करने से इनकार करने से शुरू होता है। सच तो यह है कि सफलता बाहर नहीं है, यह आप में है। और जब आप पहले आंतरिक काम करते हैं, जब आप अपनी सोच को तेज करते हैं, अपने अनुशासन को मजबूत करते हैं और विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो सफलता अपरिहार्य हो जाती है। इसलिए नहीं कि आप भाग्यशाली हो गए,
बल्कि इसलिए कि आप उस प्रकार के व्यक्ति बन गए जो इसे घटित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।